हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग आप अच्छे होंगे। और मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो आप लोग बच्चों जैसा कि टेम्पलेट देख रहे होंगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बताने वाला हूँ मैं। तो आज हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पीड टाइम कर्व देखने वाले हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग जब स्पीड टाइम कर्व जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे उसमें कुछ इस तरह से था स्पीड टाइम कर्व। ये हमारा 0 से t1 पीरियड तक के जो ये था वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था जिसे हम लोग नॉचिंग पीरियड बोलते थे। उसके बाद एक्सेलरेशन ऑफ फ्री स्पीड यहाँ से यहाँ तक के था। ये डिपेंड किस चीज पे करता था, ये डिपेंड हमारा मोटर के टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता था। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि फ्री रनिंग पीरियड के लिए उसे छोड़ा गया। फ्री रनिंग पीरियड मतलब कांस्टेंट स्पीड के लिए छोड़ा गया। उसके बाद फिर कॉस्टिंग में हम लोग क्या किए थे, पावर कट कर दिए थे। पावर कट करके ट्रेन के खुद का जो मोमेंटम, जो अभी तो ट्रेन हमारा ये स्पीड पे रन कर रहा है, इस स्पीड के चलते उसमें मोमेंटम है। तो जैसा कि हम लोग बाइक वगैरह अगर रन करते हैं तो हमें अगर रोकना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ दूर पहले ही हम लोग उसे गियर डाउन कर देते हैं, न्यूट्रल में कर लेते हैं या फिर क्लच ये कर देते हैं, दबा ले लेते हैं, जिससे गाड़ी फ्री हो जाता है और उस समय फिर हमारा फ्यूल बर्न नहीं होता है, इंजन आइडल रन होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट कर देते हैं। सो ये यहाँ से T3 टू T2 पीरियड, T4 पीरियड में हमारा पावर कट रहता है जिसे हम लोग कॉस्टिंग पीरियड बोलते हैं। और ये एयर के फ्रिक्शन के चलते या फिर ट्रैक्शन और व्हील के फ्रिक्शन के चलते ये धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज होता है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। सो T4 टू T5 पीरियड में हम लोग ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी जैसा कि बात किए थे कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पीड टाइम कर्व। अगर हम लोग ये ग्राफ का, ये स्पीड टाइम कर्व का अगर हम लोग यूज करके अगर हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करने जाए, एरिया कैलकुलेट किस लिए करेंगे हम लोग बच्चों, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। इसके अंडर का जो एरिया हो क्या हमें बताता है, इसके अंडर एरिया जो है वो हमें डिस्टेंस बताता है कि कितना ट्रेन डिस्टेंस किस टाइम तक के ट्रेवल किया है। सो यहाँ पे हमें एरिया कैलकुलेट करने में या फिर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। सो जिसके चलते हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने वाले हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं बच्चों, जैसे कि हम लोग कुछ यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे जिसके चलते थोड़ा सा एरर आएगा, लेकिन वो एरर बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, जिसके चलते और कैलकुलेशन हमें इजी पड़ेगा, जिसके चलते हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म से ही कैलकुलेट करेंगे। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, एक एजम्पशन लेंगे कि ये पॉइंट जैसे कि यहाँ पे कर्व है तो इसे हम लोग कुछ ऊपर तक के जाने देंगे, फिर यहां से हम लोग इस तरह से ले लेंगे, यह स्ट्रेट हमारा होगा। और फिर इसे हम लोग इस तरह से छी कितना गंदा ड्राइंग, चलो सो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करके हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारा स्पीड टाइम कर्व, किसके लिए, मेन सर्विस लाइन के लिए। सो मेन लाइन सर्विस के लिए हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये किस तरह का आपको दिख रहा है, ट्रेपेजोइडल शेप दिख रहा है हमारा। सो इसे हम लोग ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व भी बोलते हैं। सो अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि मेन लाइन सर्विस का सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पीड टाइम कर्व क्या शेप देता है, तो क्या देता है, ट्रेपेजोइडल शेप देता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना है, या फ्री रनिंग पीरियड कितना है, कितना डिस्टेंस फ्री रनिंग पीरियड में ट्रेवल करेगा। सो यहाँ पे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे अर्बन और सब अर्बन के लिए भी। तो अर्बन और सब अर्बन में बच्चों जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे कि वहां पे फ्री रनिंग पीरियड नहीं अलाउ किया जाता है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम स्पीड रीच करते हैं, मैक्सिमम स्पीड के बाद पावर कट कर दिया जाता है, मीन्स कॉस्टिंग पीरियड आ जाता है, कॉस्टिंग में हम लोग डाल देते हैं ट्रेन को और उसके बाद फिर से हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब इसमें अर्बन और सब अर्बन में मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का अगर हम लोग बच्चों बात करें
तो मेन डिफरेंस क्या है कि अर्बन सर्विस लाइन में कॉस्टिंग पीरियड जो होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन सब अर्बन लाइन में कॉस्टिंग पीरियड थोड़ा सा ज्यादा होता है। और अगर मेन लाइन और सब अर्बन और अर्बन का डिफरेंस का बात करें तो क्या होगा, मेन लाइन में फ्री रनिंग पीरियड भी है, बट अर्बन और सब अर्बन में फ्री रनिंग पीरियड नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग बात करेंगे अर्बन और सब अर्बन के लिए। अगर एक्चुअल डायग्राम अगर हम लोग स्पीड टाइम कर्व का बना तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ तक के t1 पीरियड के लिए रहेगा, उसके बाद t1 से t2 हमारा फिर एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड होगा, तो यहाँ से इस पॉइंट तक के। उसके बाद फिर ये कॉस्टिंग पीरियड यहाँ से यहाँ तक के t2 टू t3, यहाँ से पावर कट कर दिया जाएगा, सो ये हमारा कॉस्टिंग पीरियड रहेगा, ये हमारा कॉस्टिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर ड्रॉ करें तो किस तरह होगा, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो इस तरह से कुछ आएगा और ये इस तरह से शेप बनेगा। सो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व अगर बना सब अर्बन और अर्बन के लिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये शेप किस तरह का है, क्वाड्रिलेटरल है, सो क्वाड्रिलेटरल शेप ये बनाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व हम लोग इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये हमारा सिंपल फॉर्म है। तो ये था हमारा सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व। यहां तक उम्मीद करते हैं बच्चों किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसके लिए टाइम दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। आगे देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी हम लोग देखें स्पीड सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व हम लोग देखें। अब हम लोग थोड़ा सा उसका कंपैरिजन देख लेते हैं कि मेन लाइन सर्विस और सब अर्बन और अर्बन सर्विस का स्पीड टाइम कर्व में क्या डिफरेंसेस होगा, ये जरा सा हम लोग देख लेंगे। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि अर्बन सर्विस का जो स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है बच्चों, अबाउट 1.5 किलोमीटर और 1 to 1.5 किलोमीटर होता है। सो इसका डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन कितना, अबाउट 1 किलोमीटर है। दूसरा सब अर्बन में 1 to 8 किलोमीटर है और यही मेन लाइन सर्विस में मोर देन 8 किलोमीटर है। उसी तरह से एक्सेलरेशन इन पर किलोमीटर पर आवर का बात करें तो अर्बन में 1.5 to 4 किलोमीटर है। उसी तरह सेम सब अर्बन के लिए भी है 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है। सो ये अर्बन और सब अर्बन का एक्सेलरेशन जो करीब करीब सेम ही रहता है। रिटार्डेशन अगर हम लोग इसी का अर्बन का ही एक्सेलरेशन नहीं बात करें तो इसका जो अगर हम लोग बात करें मेन लाइन सर्विस में 0.8 to 0.6 किलोमीटर के बीच में होता है, 0.6 to 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है। ये हमारा एक्सेलरेशन हुआ। जैसा कि हम लोग देखे थे कि अर्बन में एक्सेलरेशन फास्ट क्यों होता है और रिटार्डेशन भी फास्ट क्यों रखते हैं हम लोग। अगर एक्सेलरेशन अगर फास्ट नहीं होगा तो हमें अगर चूंकि यहाँ पे स्टॉप का डिस्टेंस जो है स्टेशन से स्टेशन का डिस्टेंस बहुत कम है, एक्सेलरेट अगर फास्ट और रिटार्ड अगर ब्रेक अगर फास्ट नहीं होगा तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम जर्नी टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्बन और सब अर्बन का करेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देखे थे, रिक्वायर्ड डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग देखे थे, वहाँ पे क्या देखे थे कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और ब्रेकिंग ये तीनों फास्ट होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग रिटार्डेशन का बच्चों अगर बात करें तो रिटार्डेशन अर्बन में 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है, सब अर्बन में भी लगभग 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड होता है। लेकिन मेन लाइन सर्विस में यहाँ पे भी रिटार्डेशन भी कम होता है। ऐसा करने के पीछे एक और रीजन हम लोग बोल सकते हैं कि अर्बन और सब अर्बन लाइन सर्विसेज का जो स्पीड जो होता है, जैसा कि हम लोग बात किए थे कि स्पीड इनमें कम होता है। अर्बन में 30 to 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स होता है हाईएस्ट स्पीड, वहीं अगर सब अर्बन में बात करें तो अराउंड 60 किलोमीटर पर आवर जाता है स्पीड। वहीं पे मेन लाइन सर्विस में अगर बात करें तो स्पीड वहाँ पे और भी ज़्यादा होता है, लगभग 140-160 किलोमीटर पर आवर होता है। तो अगर स्पीड जितना ज़्यादा है तो हमें गाड़ी जब ब्रेक लेंगे तो धीरे धीरे लेना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, सारे पीछे के जो डब्बे हैं वो भी आकर के टकरा जाएंगे। जिसके चलते एक्सीडेंट, ये भी एक रीज़न है कि इसका जो रिटार्डेशन
जो स्पीड है, रिटार्डेशन का जो एक्सेलरेशन ये जो है रेट जो है वो कम है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग स्पीड टाइम कर्व की बात करें तो स्पीड टाइम कर्व में हम लोग क्या देखें कि अर्बन सर्विस में क्या होता है, हमारा सिर्फ एक्सेलरेशन होता है, उसके बाद कॉस्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, कॉस्टिंग से फिर ब्रेकिंग होता है। यहाँ पे फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग क्या बात किए थे कि ये जो कॉस्टिंग पीरियड जो है, कॉस्टिंग पीरियड यहाँ पे बहुत कम होता है, कॉस्टिंग पीरियड भी यहाँ पे कम दिया जाता है। मतलब लोकोमोटिव्स एक्सेलरेट होता है, फिर से उन्हें कुछ सेकेंड कुछ देर के लिए फ्री रनिंग कॉस्टिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, पावर ऑफ करके उसके बाद तुरंत ब्रेक अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम लोग, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम होता है जिसके चलते हम लोग कॉस्टिंग भी ज्यादा लंबा नहीं दे सकते, कॉस्टिंग पीरियड भी ज्यादा लंबा नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग सबअर्बन में बात करें बच्चों, तो यहाँ पे भी फ्री रनिंग पीरियड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्टिंग पीरियड है वो लंबा होता है। कॉस्टिंग पीरियड लंबा होने के कारण क्या है कि यहाँ पे स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन के बाद फिर कॉस्टिंग स्टार्ट हो गया, फ्री रनिंग पीरियड स्टार्ट नहीं है। सो ये डिफरेंस हमारा मेन लाइन सर्विस में और अर्बन और सबअर्बन में कि कॉस्टिंग फ्री रनिंग पीरियड अवेलेबल नहीं होता है अर्बन और सबअर्बन में। और अर्बन और सबअर्बन में डिफरेंस क्या है कि अर्बन में जो कॉस्टिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, वहीं सबअर्बन में ज्यादा कॉस्टिंग पीरियड होता है। उसी के बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मेन लाइन सर्विस में, तो यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ, उसके बाद फ्री रनिंग पीरियड है, फ्री रनिंग के बाद फिर कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के बाद फिर ब्रेकिंग है। सो अगर हम लोग कमेंट करें स्पीड टाइम कर्व को देखते हुए, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नो फ्री रनिंग पीरियड है, फ्री रनिंग पीरियड यहाँ पे नहीं है। उसके बाद कॉस्टिंग पीरियड बहुत छोटा है, स्मॉल है। वहीं पे अगर इसका बात करें हम लोग सबअर्बन में, यहाँ पे भी फ्री रनिंग पीरियड नहीं है बच्चों, लेकिन कॉस्टिंग पीरियड क्या है, ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है। उसके बाद मेन लाइन सर्विस में लॉन्ग, चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लगभग 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर इस तरह से होता है, तो यहाँ पे लॉन्ग फ्री रनिंग पीरियड होता है। उसके बाद कॉस्टिंग पीरियड भी लंबा हो दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद एक्सेलरेशन पीरियड भी लंबा होता है, चूंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, हम लोग एक्सेलरेशन का जो रेट देखे थे वो क्या था बच्चों, 0.6 to 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। सो यहाँ पे लंबा एक्सेलरेशन पीरियड भी होता है। उसी तरह से फ्री रनिंग पीरियड भी लंबा दिया जाता है, कॉस्टिंग पीरियड भी लंबा दिया जाता है, ब्रेकिंग पीरियड भी लंबा होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग यही देखें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पीड टाइम कर्व, और जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला चैप्टर हमारा फुली डेरिवेशन होगा, तो अपना आप पूरा माइंड सेटअप कर लेना डेरिवेशन के लिए, और फिर मजे करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, गुड बाय, थैंक यू।